बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ क़ारी फ़हीम अहमद क़ासमी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल आसान उर्दू SBL। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि ज़ुल्क़ादा का महीना तकरीबन इख्तिताम पर है और ज़िलहिज्जा का महीना शुरू होने वाला है। ज़िलहिज्जा के महीने में कुछ लोगों के अंदर गलतफ़हमियाँ हो जाती हैं ज़िलहिज्जा के महीने को लेकर, यानी ज़िलहिज्जा के चाँद को लेकर, और चाँद देखने से पहले क्या अमल करना चाहिए, चाँद देखने के बाद में क्या क्या अमल करने चाहिए। तो ज़िलहिज्जा के महीने को लेकर कुछ लोगों के अंदर गलतफ़हमियाँ पैदा हो जाती हैं। दोस्तों, वो गलतफ़हमियाँ क्या हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है, और ज़िलहिज्जा के चाँद देखने से पहले और चाँद देखने बाद में क्या क्या अमल करने चाहिए, मैं आज की इस तफसीली वीडियो में आपके सामने सारी की सारी बातें इंशाअल्लाह ज़िक्र कर रहा हूँ। तो आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि जो गलतफ़हमियाँ हैं वो बहुत हमारे अंदर भी हैं, और इनसे कैसे बचना है और इस चाँद को देखकर क्या अमल करने चाहिए, मैं बहुत जल्दी आपको बताने की इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा। तो बने रहिए हमारी वीडियो में आप आखिर तक। तो मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, सबसे पहली गलतफ़हमी ज़िलहिज्जा के चाँद को लेकर ये है कि ज़िलहिज्जा का चाँद देखने से पहले क्या नाखून और बाल कतरवाने या कटवाने चाहिए। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, मुस्तहब है, बेहतर है, अफजल है कि आप ज़िलहिज्जा के चाँद से पहले आप बाल कटवा लें, अपने नाखून, और ज़रूरत के जहाँ के बाल हैं ज़रूरत के जहाँ बाल हैं उनको कतरवा लें, और अपने सर की हजामत, अपनी दाढ़ी वगैरह, मूछें वगैरह और अपना नाखून ये तरशवा लें या तराश लें, ये अफजल है। लेकिन दोस्तों, इसको ना तो हम वाजिब के दर्जे में ला सकते हैं और ना ही हम इसको फ़र्ज़ के दर्जे में ला सकते हैं, क्योंकि वाजिब और फ़र्ज़ का दर्जा बहुत बड़ा है। ये सिर्फ़ मुस्तहब है, और किन लोगों के लिए ज़रूरी है, जो हाजी हैं, जो हज करने के लिए गए हैं, तो उन लोगों के लिए तो मुमानत है कि वो अपने चाँद देखने के बाद में अपने बालों को और नाखूनों को, और जहाँ के ज़रूरत के बाल हैं जिस्म पे, किसी बाल और नाखून को ना काटे। यह हाजियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि एहराम बांधकर हज करने गए हैं। दूसरी गलतफ़हमी यह है कि जो क़ुरबानी करते हैं क्या उनके लिए भी ज़रूरी है। हाँ, जो क़ुरबानी करते हैं उनके लिए भी ये सुन्नत है कि आप अपने बाल और नाखूनों को ना काटें। लेकिन जो क़ुरबानी नहीं कर रहा है उनके लिए क्या शक्ल है, उसकी ये शक्ल है कि जो क़ुरबानी नहीं कर रहा है उसके लिए इजाज़त है, चाहे तो वो बाल भी काट ले, नाखून भी काट ले, लेकिन उसको भी अफजल तरीक़ा नहीं बयान किया गया, बल्कि उसके लिए भी ये कहा गया कि अगर हाजियों की सुन्नत और जो क़ुरबानी करते हैं उनकी सुन्नत देख कर अगर तुम अपने बाल और नाखूनों को ना तराशोगे तो अल्लाह ताला तुमको भी इसका सवाब अता फ़रमाएगा। लेकिन इसको सुन्नत और फ़र्ज़ और वाजिब के दर्जे में लाना, ये उलमा ने इसको मुमानत के साथ और सख्ती के साथ लिखा है कि इसको हम वाजिब और फ़र्ज़ के दर्जे में नहीं ला सकते। तो चाँद देखने से पहले अपने बाल और नाखूनों को तराश लेना बेहतर है, मुस्तहब है, सुन्नत है, लेकिन फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अब चाँद देखने के बाद में, चाँद जब देखें तो सबसे पहले चाँद देखने की दुआ पढ़ें आप, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु लना बिल-यमनि वल ईमान वस्सलामत वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। ये दुआ आपकी स्क्रीन पर भी चल रही होगी। चाँद देखने की दुआ ये है, और चाँद देखने के बाद में आप अपने बाल और नाखूनों को ना काटें। और दोस्तों, ज़िलहिज्जा का महीना बड़ा बाबरकत महीना, बड़ी ही फ़जीलत वाला महीना है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि ज़िलहिज्जा का महीना कैसा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मुझे ज़िलहिज्जा के महीने और अरफ़े के रोज़े से अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह ताला तुम्हारे 1 साल के पिछले और 1 साल के अगले गुनाह मुआफ़ कर दे। और कुरान करीम में एक आयत है, इन्ना अनज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, कि जो चाँद देखने की, ज़िलहिज्जा की जो रातें हैं जो चाँद देखने के बाद में शुरू हो जाती हैं, उन रातों को लैलतुल मुबारका कहा गया है कि इन रातों में कसरत से इबादत करनी चाहिए, और कम से कम फ़र्ज़ नमाज़ों की और मग़रिब और फ़जर की नमाज़ की तो बहुत ज़्यादा ताकीद करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ताकीद से उनको अदा करना चाहिए। तो इनको लैलतुल मुबारका कहा गया। और हो सके तो रोज़ा रखें। बहुत से हमारे अकाबिरीन, हमारे असलाफ़ कराम इस बात का बहुत अहतमाम करते थे कि वो ज़िलहिज्जा के महीने में चाँद देखने के बाद से लेकर और 10वें ज़िलहिज्जा तक
बहुत कसरत से रोज़ा रखा करते थे, क्योंकि इन रोज़ों को बहुत कसरत से और बहुत इनकी फ़जीलत हदीस में आई है। मैं सारी बात आपके सामने बयान करने लगा, रोज़ों की फ़जीलत क्या है, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं आपके सामने मोटी मोटी बातें और बहुत जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और जिनके ऊपर क़ुरबानी है वो अपने क़ुरबानी के जानवर लें और उनको 2-4 दिन पहले लें, ताकि उससे थोड़ी सी उल्फत और उससे उनसियत हो जाए। और जो चीज़ जिस चीज़ से मोहब्बत हो जाती है उसको क़ुरबान करना थोड़ा सा दिल कटता है, और ये जो दिल कटता है यही अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा महबूब है और बहुत ज़्यादा पसंद है। और सबसे अहम बात जो आती है दोस्तों, ज़िलहिज्जा के महीने में 9वीं तारीख़ से लेकर और 13वीं तारीख़ तक, यानी 9वीं ज़िलहिज्जा की फ़जर से और 13वीं ज़िलहिज्जा की असर तक एक दुआ है जिसको तकबीर तशरीक़ कहा जाता है। वो हर एक मर्द, औरत, आक़िल और बालिग पर वाजिब है हर फ़र्ज़ नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से पढ़ना। हर मर्दों के लिए बुलंद आवाज़ से और औरतों के लिए आहिस्ता पढ़ना। और वो तकबीर तशरीक़ क्या है? अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये दुआ आपकी स्क्रीन पर भी चल रही होगी। इस दुआ को तकबीर तशरीक़ कहा जाता है, और इसको 9वीं ज़िलहिज्जा की फ़जर से और 13वीं ज़िलहिज्जा की असर तक हर एक नमाज, फ़र्ज़ नमाज के बाद मर्दों के लिए बुलंद आवाज़ से और औरतों के लिए आहिस्ता पढ़ना वाजिब है। और 10वीं ज़िलहिज्जा को ईद की नमाज के बाद में क़ुरबानी करनी चाहिए। जिनको अल्लाह ताला ने वसअत दी है, जो साहिब निसाब हैं, जिनको पर क़ुरबानी वाजिब है, वो क़ुरबानी करे। और यहाँ पर एक इश्काल ये पैदा होता है, और गैर मुस्लिमी और हमारे मुसलमान भाई भी जिनको अक़ल नहीं, जिनको इल्म नहीं, वो इस बात को कहते हैं कि मियाँ क़ुरबानी करने से क्या होगा, फ़ालतू में जानवर ख़रीदा जाता है, उसको ज़िबा किया जाता है, गंदगी और फैलाई जाती है, खून बहाया जाता है, किसी की जान को ली जाती है। इससे बेहतर तो ये होता कि इस रकम को जिससे जानवर लिया जा रहा है, इस रकम को गरीबों में तकसीम कर दिया जाए। इस रकम को जो है मसाकीन, गरीबों और मिस्कीनों, यतीमों पर तकसीम कर दिया जाए, तो इस रकम ये ज़्यादा अफजल है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह ताला ने शरीयत को जो अपना एक दायरा दिया है, उस दायरे से निकल कर अगर जो अमल करेगा उसका वो अमल मकबूल नहीं बल्कि मरदूद है। 3 दिन ज़िलहिज्जा के 10, 11 और 12, इन ज़िलहिज्जा में आप तमाम दुनिया की दौलत का सदका कर दें, लेकिन क़ुरबानी से ज़्यादा सवाब आपको नहीं मिलने का, क्योंकि जो शरीयत ने और जो अल्लाह और शरीयत मुतहरा ने जिस अमल का जो दायरा इख्तियार किया है, उस दायरे में रहकर ही वो अमल करना है। हमारी शरीयत कह रही है कि अगर तुम्हारे ऊपर क़ुरबानी जायज़ है तो क़ुरबानी ही करो। तमाम दौलत को अगर तुम सदका कर दोगे तो क़ुरबानी के बराबर उसका सवाब नहीं मिल सकता। तो ये भी एक गलतफहमी है कि उस रकम को जानवर ख़रीदने से बजाय उस रकम को अल्लाह के रास्ते में ख़र्च कर दिया जाए। ये बिल्कुल अहमकाना और बेवकूफ़ी वाली हरकत है, और लोग जो अहमक और बेवकूफ़ होते हैं वो इस तरह का सवाल करते हैं। क्योंकि हदीस पाक में आता है, खुले अल्फाज़ में आता है कि ज़िलहिज्जा के 3 दिन अल्लाह ताला को क़ुरबानी के अलावा कोई ऐसा अमल पसंद ही नहीं है। यानी जितना अल्लाह ताला को जानवर का खून बहाना पसंद है इन 3 दिनों में, उसके अलावा कोई दूसरा अमल अल्लाह को इतना पसंद नहीं है जितना कि क़ुरबानी है। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, ज़िलहिज्जा के महीने को लेकर लोगों के अंदर गलतफ़हमियाँ होती हैं। कोई कहता है बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए, कोई इसको फ़र्ज़ करार देता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। लेकिन इसका एहतमाम करना चाहिए कि अपने नाखूनों और अपने बालों को ज़िलहिज्जा के चाँद देखने से पहले कटवाना और कतरवाना अफजल है। क्योंकि एक शेर है, इलाही तेरे महबूब की शबाहत लेकर आया हूँ, इलाही मैं तेरे महबूब की शबाहत लेकर आया हूँ, हकीकत इसको तू कर दे कि मैं सूरत लेकर आया हूँ। यानी हम हाजियों की और जो क़ुरबानी करने वाले हैं उनकी अगर हम शक्ल सूरत ही बना लेंगे बालों नाखून ना कटवा कर, तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें वही सवाब जो हाजी और क़ुरबानी करने वालों को मिलता है हमें भी मिल जाए। यहाँ पर एक और हदीस मैं आपके सामने ज़िक्र करता चलूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल, अरफ़े का रोज़ा आप इतनी कसरत से और इतने अहतमाम से क्यों रखते हैं?
यानी अरफे का दिन जो 9वीं ज़िलहिज्जा होती है, उस दिन का रोज़ा आप इतने एहतमाम से क्यों रखते हैं? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे अल्लाह की ज़ात से ये उम्मीद है कि अरफे का दिन का रोज़े से अल्लाह ताला तुम्हारे एक साल के अगले और तुम्हारे एक साल के पिछले तमाम गुनाहों को मुआफ़ कर दे। तो मुझे अल्लाह के ज़ात से ये उम्मीद है कि अरफे का दिन का रोज़ा अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्शवाने का ज़रिया हो सकता है। तो अरफे का दिन का रोज़ा मुमकिन हो तो वो भी रखें। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये वीडियो आपको कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि दीन के मुताल्लिक़ आपके सामने ऐसी ही वीडियो आती रहें। दोस्तों, मेरे पास कई दिनों से सवाल आ रहे थे कि बकरीद का चाँद दिखने वाला है, आप इसके ऊपर कोई वीडियो बनाएं। मैं कई दिनों से इसकी तहकीक कर रहा था, मुताला कर रहा था। जो चीज़ें मेरी समझ में आई मैंने आपके सामने बयान कर दी। और भी बहुत सी बातें हैं, अगर मैं सारी की सारी बातें बयान करने लगा तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। मसलन इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या, क़ुरबानी का वाक़या, ये सारी बातें आपने बारहा सुनी होंगी। अल्लाह ताला जो मैंने कहा है और जो आपने सुना है और देखा है, अल्लाह ताला इस पर हमें और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में। जब तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।